हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैथ फॉर 10 की सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी का एक पहले वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और इस सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, और धीरे धीरे फिर हम टफ क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो लिखा है, अ कॉइन टॉस वंस, एक कॉइन को टॉस किया गया एक ही बार। फाइंड प्रोबेबिलिटी, PRO मीन्स प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए, फिर प्रोबेबिलिटी टेल आ जाए। तो आपने उसको एक बार फेंका तो कहा जा रहा है हेड आ जाए। तो सबसे पहले आप देखिए सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस देखेंगे तो हेड आइदर टेल। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दो ही तो होंगे, या तो हेड आएगा या पॉसिबल आउटकम्स, समझिए संभावित परिणाम। रिजल्ट कोई एक ही होगा, लेकिन आप कितने बोलेंगे आउटकम आ सकते हैं? दो। तो यहां पर हम इक्वल में 2 लिख देते हैं। अब इन्होंने कहा कि हमें हेड मिले, तो हेड का इवेंट तो इसमें एक ही है, तो हम यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हेड। तो हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, या फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ये भी कह सकते हैं, या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये भी कह सकते। तो फार्मूले एक ही हैं, बशर्ते बस उनको लिखा अलग अलग तरीके से जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हेड या गेटिंग हेड, तो उस केस में फेवर में है 1, टोटल आउटकम है 2। ये इसका पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट का पूछूं टेल, तो आप जानते हैं फेवर में आपके केवल एक ही इवेंट है और टोटल इवेंट है 2, तो ये आपका हो गया। तो फॉर्मूला याद रखिए हमेशा कि आपके फेवर में कौन सा है, अनफेवर में कौन सा है, ये पहला। अब आंसर नंबर 2 देखते। एक डाई है जिसे फेंका गया है। A die is thrown. A die is thrown. A die is thrown. या tossed. Find probability number 4 सबसे बड़ा। तो जब हम डाई को फेंकते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो डाई हमने फेंका है वो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो when we tossed a die, possible outcomes 1 2 3 4 5 6, तो कितने हम लिखेंगे? 6 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब पहला पार्ट कह रहे नंबर 4 मिले, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है आपका? फर्स्ट पार्ट में फेवर में तो एक ही है, नंबर 4 फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4 यहाँ लिखेंगे, और ये कितना है? ये तो 1 ही है इंसिडेंट। देखिए 4 एक इवेंट है, लेकिन वो इवेंट कितनी बार हो रहा है पॉसिबल आउटकम से? एक बार, तो हम वो एक लिख। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आप इस तरह से 4 भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 नंबर 1/6। सेकेंड अगर हम देखें, अ नंबर ग्रेटर देन 4, सेकेंड पार्ट को अगर हम यहाँ डिस्कस करें, सेकेंड पार्ट को अगर हम यहाँ कहें तो उसमें हम क्या बोलेंगे? सेकेंड पार्ट में हम ये कहेंगे कि अ नंबर ग्रेटर देन, तो हम यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 में कौन सा आएंगे? 5 6, तो वी हैव 2 इवेंट्स, और इस केस में हम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2/6, एंड दैट बिकम्स 1/3। फिर इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट लिखा है कि अ नंबर लेस देन 4। अब यहां भी हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स। नंबर लेस देन 4 में कौन सा आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ये कुल मिला के कितने इवेंट्स हो गए? 3। तो आप
प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6 और ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया थर्ड केस। अब हम यहाँ लिखें फोर्थ। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। फोर्थ पार्ट, एन इवन नंबर। अब इवन नंबर का फेवरेबल केसेस क्या, तो आप यहाँ लिख सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। इवन नंबर्स कौन कौन से, 2, 4 एंड 6। तो आपके पास कितने केसेस हुए, 3 केसेस हुए फेवर में। तो कुल मिला के हम यहाँ ये बात कर सकते हैं कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप लिखोगे 3/6, ये भी हो गया 1/2। अब क्या कहता है, नंबर लेस देन 7। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अ नंबर लेस देन 7। नंबर लेस देन 7 का मतलब हुआ कि 7 से कम। तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे, देखिए लेस देन 7 में कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। और ये कितने हो गए, 6। फेवर में कितने केसेस हैं, 6। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो भी 6। आप कह रहे हो कि जब हम पासे को फेंकें तो 7 से कम नंबर आए, तो उसके लिए फेवरेबल केसेस हो गए कितने, 6। तो 6/6 मतलब 1। मतलब 100% है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी लगा दी कि जो भी नंबर आए वो 7 से क्या हो बच्चों, कम हो। आइए इस थर्ड क्वेश्चन को देखें हम, सिक्स क्वेश्चन को देखें। एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। देखिए सब इसमें देखिए दो चीजें आ गई, और इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, और इसमें हमने एंड लगाया। तो एंड और आर के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी से समझिए। सबसे पहले लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर में 2, 4, 6, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, और मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल पढ़ते जाइए, तो आपके पास 2 केसेस। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि इसमें तो एक ऐसा केस है जो दोनों में आ रहा है, 6 और 6। तो वास्तव में जब आपकी विश पूरी होगी तो ये 6 आएगा तो भी आप ये कह दोगे कि इवन नंबर, और ये 6 आएगा तो भी आप कह दोगे कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मतलब जब कभी और का केस बनता है तो हम पहले तो वो अपने फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं, तब फाइनल फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, देन फाइनल फेवरेबल आउटकम्स। फाइनल फेवरेबल आउटकम्स 2, 4, तो वो हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 6। तो ये आपका आया 4। अब बच्चों सवाल ये 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दोनों में इवेंट है इसको एक ही बार काउंट किया जाएगा फाइनल फेवरेबल केसेस में। इस इवेंट को एक ही बार काउंट किया जाएगा यहाँ पर, इसीलिए। तो अब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आइदर नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, आइदर इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 दैट बिकम 4/6, 4। ये इसका अब सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए इसमें हम यहीं पे बता दें, इवन नंबर तो ये है, मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 2। अब इसमें उन्होंने एंड लगाया। एंड का मतलब ऐसा हो जिसमें दोनों खूबियां हो। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो आप ये दोनों इसमें लिख लेंगे, ये दोनों चीजें आप लिखेंगे, लेकिन फाइनल वाले स्टेप में आपको केवल एक ही केस लिखना पड़ेगा, वो है 6, क्योंकि 6 ही ऐसा है जो कि इवन भी है एंड मल्टीपल भी है। तो आपको पहले बच्चों ये दोनों लिख लेंगे आप, पहला पार्ट ये, दूसरा मल्टीपल ऑफ 3, तब लिखेंगे फाइनल फेवरेबल आउटकम। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल फेवरेबल
आउटकम्स। फाइनल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, उस केस में आप देखोगे तो आप लिखोगे वही तो केवल 6 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6 में दोनों चीजें हैं, ये इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो ये केस कितना हुआ 1, प्रोबेबिलिटी आप लिख दोगे 1/6। तो ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने आपको ये बताए। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप यू लाइक इट।